नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद है कि आपने पिछले एसएसटी के क्लास देखे होंगे। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के आपके पूरे के पूरे सिलेबस हम करा रहे हैं और समय से ख़त्म होगा। घबराने की बात नहीं है और ना ही बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमको लगेगा कि एग्ज़ाम बहुत पास है तो मैराथन भी लगा देंगे। घबराने की बात नहीं है, पूरा हमारे पर पूरा आप डिपेंडेंट हो जाओ। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपके डीएलएड की नज़र से ही नहीं, आपकी यूपी टेट की दृष्टि से भी, सुपर टेट की भी दृष्टि से, अनेक जो एग्जाम्स होते हैं उसके भी दृष्टि से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एसएसटी लिखा हुआ है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उपराष्ट्रपति के विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। अगर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर एसएसटी डीएलएड लिख दिए तो डीएलएड में ही केवल ये पूछे जाएंगे, नहीं भाई, ये अनेक जगह आते हैं और ये पहली वीडियो नहीं है ना एसएसटी की। हमने राष्ट्रपति के बारे में देख रखा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल और अनुसूचियाँ, भाग और जो चीज़ें हमारे मतलब एक तरह से जो उधार की डलिया कहा जाता है भारत के संविधान को, क्योंकि अन्य देशों से बहुत सारी चीज़ें हमने बैरो की हैं, उधार ली हैं। तो हर एक चीज़ देखेंगे और हमारा पूरा का पूरा एक तरह से पूरा का पूरा आपके लिए एक विधिवत पैकेज रहेगा कि आज के बाद आपको उपराष्ट्रपति के विषय में कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हर एक चीज़ डाउट क्लियर कर देंगे यहाँ पर, हर एक चीज़। पहली बात है प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद के लिए हमने अपने तरीके से शानदार एक ट्रिक बनाया है, उसको याद कर लेंगे। एक शॉर्ट वीडियो में हम उसको दे भी देंगे। उसका निकास शनि से जुड़ा है, याद कर लीजिए। उसका निकास शनि से जुड़ा है। किससे भाई? शनि से। शनि से जुड़ा है, बस इतना चीज याद रखिएगा, जुड़ा है। और यहाँ पे जो जुड़ा है ना, इसको साइलेंट रखिएगा। इन सब का मतलब निकलेगा इसका, 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 इसका। आप देखिए कितने अनुच्छेद याद करेंगे। पहले 63 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 63, अनुच्छेद नंबर 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। इतने अनुच्छेद हम आपको याद कराने वाले हैं जो कि उपराष्ट्रपति के विषय में होते हैं। इससे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता है हमारे देश के एक तरह से वरीयता क्रम की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी आते हैं, राष्ट्रपति महोदया जी आते हैं। जो कि कार्यपालिका के दृष्टि से देखें तो सबसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आते हैं, है ना। और वो तो अलग बात है। पीएम की बात करें तो पीएम सर्वोच्च होते हैं, लेकिन अगर कार्यपालिका के दृष्टि से देखें तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, जो कि जिनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाता है, ऐसा मान लो, प्रधानमंत्री द्वारा भैया। और दूसरे नंबर देखें वरीयता क्रम में तो उपराष्ट्रपति आते हैं। राज्य में सबसे पहले नंबर पे बात करें तो राज्यपाल होते हैं, है ना। अगर उपराज्यपाल हैं तो उपराज्यपाल भी हो जाएंगे, है ना। तो अगर केंद्र में देखें तो वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति, कार्यपालिका के दृष्टि से देखें तो, और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं। तो ये बातें पूछी जाती हैं, एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, यह आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है हम यूएसए से लिए हैं, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पैरो किए हैं। और यूनाइटेड स्टेट में जो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट हम कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ पर अध्यक्षीय शासन चलता है। हमारे यहाँ संसदीय शासन चलता है। दो प्रकार के शासन होते हैं, एक अध्यक्षीय शासन होता है, एक संसदीय शासन होता है। तो संसदीय शासन हमारे यहाँ गणतंत्र में, मतलब लोकतंत्र में, दो प्रकार के शासन होते हैं। एक अध्यक्षीय शासन जो कि सीधा राष्ट्रपति शासन करता है पूरे राज्य पे, पूरे देश पर, और एक होता है संसद। तो संसद हमारे यहाँ हमारे यहाँ कोई पीएम नहीं है, पीएम का कोई पोस्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना। पीएम नियुक्त किए जाते हैं, हम चुनते नहीं हैं, जनता चुनती नहीं है। पीएम के जब चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद तो उस पर जिक्र करेंगे। तो यूएसए जो है, यूएसए से हम बारो किए हैं उपराष्ट्रपति का पोस्ट, जो कि हमारा संसदीय शासन है, याद रखेंगे। अब दूसरी बात, हम अनुच्छेद के मतलब प्रमुख अनुच्छेद की बारे में बात कर ले तो सबसे पहला जो 63 नंबर का अनुच्छेद है मित्र, इसमें यह कहा गया है, 63 नंबर का अनुच्छेद, यह आप ट्रिक याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, आप याद रखना। अनुच्छेद नंबर 63 में यह कहा गया है, उ से पद, उपद, इस तरह से याद कर लेना। 63 पहला दिक्कत होगा, फिर उसके बाद सब अपने आप याद हो जाएंगे। पद यानी कि उसका निकास शनि से जुड़ा है, पद की बात होती है। मतलब यह तय किया गया है हमारे संविधान में कि हमारे संविधान में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये किस संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में बता देंगे? 63वें अनुच्छेद में है कि भारत का भी एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 64 मित्रों याद रखना, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं यह एक राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं। जैसे कि हम बात करें अनुच्छेद नंबर 79, 80 और 81। अनुच्छेद नंबर 79 में हमारे संसद की बात हुई है और संसद वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको। और 80 में बात किया गया हमारे राज्यसभा की और 81 में लोकसभा की। तो इसको आप याद कर सकते हैं, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, सरला से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है भाई, सरला, कभी कंफ्यूज नहीं होगा आपको। सरला याद कर लेंगे तो ये 79 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। 79 में संसद और
आर मतलब राज्यसभा, मतलब 80 में राज्यसभा, और ला से लोकसभा मतलब 81 में लोकसभा, याद कर सकते हैं, आपको ट्रिक से बता दिया गया। अब 63 में हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, इसका जिक्र है, मतलब पद होना चाहिए। और स मतलब क्या, सभापति। सभापति यानी कि राज्यसभा का एक सभापति होना चाहिए, राज्यसभा का सभापति होना चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति की बात ही होती है। उपराष्ट्रपति कोई पोस्ट अलग से नहीं है ना, उपराष्ट्रपति कोई पोस्ट नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, उनको जो वेतन भत्ते जो भी दिए जाते हैं वह राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है। इस बात को भी आगे जिक्र करेंगे, याद रख लेना। 64 नंबर में सभापति का जिक्र किया गया है। अब बात आता है का का मतलब 65वां अनुच्छेद। अब का मतलब काक से हम याद करेंगे 65वां अनुच्छेद। 65 का मतलब का से कार्य, क्या भाई, कार्य, इनके कार्य का जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 65 में। अनुच्छेद नंबर 66 में मित्र निर्वाचन का जिक्र किया गया इनके, तो यहाँ पे जहाँ निर्वाचन है वहाँ पे लिख सकते हैं आप 66वां नंबर का अनुच्छेद, ठीक है। 66वें नंबर अनुच्छेद में इनके निर्वाचन, नी मतलब निर्वाचन, और का मतलब यहाँ पे का मतलब कार्य है मित्र, लेकिन यहाँ पे जो का है ना, इसका मतलब कार्यकाल है, याद रखना। पहले कार्य करेंगे तब कार्यकाल उनका डिसाइड होगा, ये बात याद रखना मित्र। पहले कार्य फिर कार्यकाल, तो कार्यकाल किसमें है, 67 में, ये बात याद रखना। इनका जो कार्यकाल है, कार्य की बात यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे 66 आप लिख सकते हैं, लेकिन कार्यकाल किसमें है, 67 में है। 67 नंबर अनुच्छेद में कार्यकाल का जिक्र किया गया है। और निकास, मतलब शपथ की बात होती है मित्र। जो 69 है ना, 69 में इनके शपथ की बात किया गया है। 68 कहाँ गया, 68 गायब हो गया, तो याद रखेंगे 68 यहाँ पे नहीं जिक्र किया है। 67 में क्या है भैया, इनके कार्यकाल का जिक्र है। और 69 में, अच्छा एक मिनट, ये समय है मित्र, 68 है, 68 में समय की बात कर लेना। समय मतलब ये कब तक रहेंगे, ये समय बना लेना, और इसको यह शनि बना लेना, ऐसा ये बड़ा सा बना लेना इसको, तो हम कन्फ्यूज हो गए थोड़ा सा। यह 68 में इनका क्या है, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं 68 मतलब समय, समय मतलब कब तक रहेंगे, अमूमन 5 साल के लिए होते हैं, पहले भी जा सकते हैं, तो हम बताएंगे किस प्रकार से भी। और मतलब शपथ, इनके शपथ की बात किया गया 69 अनुच्छेद नंबर 69 में इनके शपथ की बात किया गया है। शपथ किसके समक्ष लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, ये सब बातें हम करेंगे, ये आएंगे जब क्रम से। शपथ की बात यहाँ पे लिख लेना मित्र, 69 में शपथ की बात हुई है। इसके बाद नी जो दिया गया मित्र, यहाँ पे देखना निर्वाचन, यहाँ पे निर्वाचन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नी का मतलब हो गया मित्र 70 में, याद रखना, नी का मतलब हो गया निर्वहन। निर्वहन अलग चीज है, कर्तव्य का निर्वहन। अगर कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं अपने संविधान का, तो इनको पद से हटाया जा सकता है, त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यानी कि इनके त्यागपत्र का जो जिक्र किया गया है मित्र, वो अनुच्छेद नंबर 70 में किया गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे, निर्वहन से जो त्यागपत्र का इनका जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 70 में किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। जो इतने अनुच्छेद हैं आपको याद रखना है, उसका निकास शनि से जुड़ा है। बताओ आगे चले, अब आ जाए अपने प्रमुख अनुच्छेद, याद हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर ले जाएंगे, बताना। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। मैक्सिमम चीज़ें आपका क्लियर हो रही होंगी। हम रखते हैं योग्यता की बात करते हैं मित्र। देखना, योग्यता तो 4 चीज़ें सबके पास होती है। हमारे राष्ट्रपति में भी हमने जिक्र करा था, राष्ट्रपति वाले वीडियो में। उपराष्ट्रपति में भी योग्यता तो वही होगा जो राष्ट्रपति का 4 दोनों में कॉमन होते हैं। पहला क्या बोला था, 1 2 3 4। पहले तो यह बोला गया था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, उनकी एज कम से कम, न्यूनतम कम से कम, यानी 35 साल से एक भी दिन कम नहीं, 35 साल होना चाहिए, 35 ईयर्स ये होना चाहिए। उनका एज 35 साल होना चाहिए। दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता मित्र याद रखना, राज्यसभा में चुने जाने का योग्यता होने का पास होना चाहिए। जैसे कि जो राष्ट्रपति थे वह लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखते थे, और जो उपराष्ट्रपति हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं, इस वजह से इनको राज्यसभा में चुने जाने की इनके पास योग्यता होनी चाहिए, या फिर योग्य होनी चाहिए। यह राज्यसभा में चुने जाने की योग्य होनी चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने की योग्य, चुने जाने की योग्य होना चाहिए भाई, यह चीज। तीसरा, जो उनमें इनमें कॉमन ही है, बस उसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो लोकसभा के एक तरह से मेंबर कहे जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के अंग मतलब पूरे संसद के अंग होते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो लोकसभा में चुने जाने के योग्य होने चाहिए, वहां पर वह था। अब चौथी बात जो उनमें थी, इनमें भी सेम है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहां तक तो सभी लोग क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं भाई, हम भारत के नागरिक भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, और 35 साल बहुतों का एज पूरा हो गया होगा, हो या फिर हो जाएगा समय रहते। राज्यसभा में चुने जाने के योग्य भी हो सकते हैं भाई, आप हो भाई, योग्य तो हैं भाई, आप भारत के हैं तो राज्यसभा में चुने जाने के योग्य हैं, जाहिर सी बात है। और किसी लाभ के पद पर नहीं है भाई, यह भी बात है। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि पढ़ते रहते हैं और कहीं से कमी होती है
कोई जॉब नहीं कर पाते हैं और छोड़ देते हैं, अपना व्यवसाय देखते हैं। तो हो सकता है आप भी ऐसा हो, लेकिन सपना एक जगह टूट जाता है। ऐसे में तो बहुत सारे अभ्यर्थी खड़े हो जाएंगे इस उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, वहां पे सपना टूट जाता है। जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 20 प्रस्तावक, 5वां नंबर का जो इनका क्राइटेरिया होगा, मतलब एक तरह से एलिजिबिलिटी के लिए 20 अनुमोदक, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक से आपका पहचान होना चाहिए, आपको सिग्नेचर करवाना है। सिग्नेचर करवा के आपको चुनाव आयोग के सामने रखना है कि हाँ हमें 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक का साथ है हमारे पास, मतलब कि एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभाएं होती हैं उसके 20 मेंबर, और 20 मेंबर ऐसे जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बताओ यहाँ पर सबका क्राइटेरिया खत्म, इतने से पहुंच नहीं होगा ना आपका, तो कितनों से आप संबंध बनाओगे, एक से बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 20 से रिलेशन होना चाहिए, 20 आपके पक्ष में होना चाहिए कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, ये उठ रहे हैं, हम इनके लिए मतलब एक तरह से मान्य हैं, हम इनको एक तरह से साइन करते हैं, हम इनको जानते हैं। तो यह 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, यहाँ पर बहुत सारे हमारे भारतवासियों का दिल टूट जाता है कि हम उपराष्ट्रपति के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो सभी लोग करते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरी बात, यह बात होगी योग्यता की, प्रमुख अनुच्छेद हो गया। अब आते हैं निर्वाचन। पहली बात याद रखेंगे, निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 66 में है, उसका निकास शनि से जुड़ा है। उ मतलब पद की बात, अनुच्छेद नंबर 63। स मतलब सभापति, अनुच्छेद नंबर 64। नी मतलब का मतलब क्या, कार्य, कार्य का मतलब हो गया भैया अनुच्छेद नंबर, कार्य का मतलब अनुच्छेद नंबर, बताओ भाई 63, 64, 65 हुआ ना। इसके बाद नी मतलब कि निर्वाचन, नी मतलब निर्वाचन आ गया, 66, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब निर्वाचन में क्या होता है मित्र, देखना निर्वाचन में वही सारी चीजें हैं, एकल मत प्रणाली जो हम राष्ट्रपति के लिए यूज करते थे, वही सेम यहाँ पे भी, विधायक का मत और एमएलए पे यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ विधायक से लेना देना है। विधायक के सारे मतों को जोड़ा जाता है और उसको भाग वगैरह, जो कि एक प्रारूप हमने बताया था राष्ट्रपति वाले, वही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। लेकिन यहाँ चीजें याद रखना है एक चीज कि निर्वाचक मंडल जो होना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाना चाहिए, वह किसी राज्यों का विधानसभा को नहीं लिया जाता है इसमें। जैसे राष्ट्रपति में विधानसभाएं भी थी और एक आपका लक्षद्वीप और दिल्ली के पुदुचेरी के भी एक तरह से विधानसभा थी, और प्लस लोकसभा राज्यसभा, यह किसमें थी, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मात्र लोकसभा और राज्यसभा होती है विधानमंडल के रूप में, है ना। और यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा डाउट होता है मित्र, निर्वाचक मंडल, ध्यान से देखना, यह अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, यह लिख लेना, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। लेकिन हमने आपको बताया राष्ट्रपति वाले में पढ़ाया था निर्वाचक सदस्य, केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसको हम चुनते हैं, सिर्फ वही राष्ट्रपति के लिए हकदार होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति की वोटिंग के लिए, राष्ट्रपति के मतदान के लिए, मतगणना के लिए, वही केवल एक तरह से एलिजिबल होंगे जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। लेकिन आपको पता है हमारे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा, और राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, अनेक क्षेत्रों से, जो कि कला क्षेत्र हो गया, खेल क्षेत्र हो गया, अनेक क्षेत्रों से होते हैं, कलाकार क्षेत्र से। तो ये 12 राज्यसभा में और यहाँ पे 2, तो ये तो हम लोग चुनते नहीं है, निर्वाचित होते नहीं है, ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो इनके साथ मनोनीत सदस्य यहाँ पे जुड़ेंगे, निर्वाचित के साथ, निर्वाचन के साथ आप यहाँ पे सभी सदस्य लिख सकते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित जो सदस्य हैं वह भी, और जो नियुक्त जिनको निर्वाचित हैं वह भी, और जो एक तरह से नियुक्ति जिनको किया गया है वह भी। ये चीजें याद रखना, निर्वाचन वाले भी और जिनको मतलब एक्सेप्ट किया गया है, एक तरह से अलग से लाया गया है, या फिर जिनको चुना गया है वो तो रहेंगे ही, और जिनका नियुक्त किया गया वो भी रहेंगे, है ना। मनोनीत जिसे बोलते हैं, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों, इसका मतलब हो गया, हम लिख देते हैं मनोनीत और निर्वाचित, निर्वाचित दोनों, इसमें याद रखना भाई। या इसमें भी यही सारे चीज हो गए, बस यह दोनों चीज हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बस याद रखना। निर्वाचन कैसे होता है हम आपको बता दिए। एकल मत संक्रमणीय प्रणाली इसमें भी यूज किया जाता है, मतलब हमने बताया था अगर 4 लोग, 4 सदस्य उठे हैं, 1 2 3 4, तो मान लीजिए पूरे सबको, अब आपको ऐसा नहीं केवल इनको चुनना है, 1 2 3 4 लोग उठे, मान लीजिए 4 लोग A B C D उठे हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि हम किसको प्रायोरिटी दें। तो मान लीजिए 1 लोग इसको दे दिए प्रायोरिटी, पहले नंबर पर आप इसके दे दिए, दूसरे नंबर पर इसको दे दिए, तीसरे नंबर पर इसको दे दिए, चौथे नंबर पर इसको दे दिए। तो आपको कहना है कि पहले नंबर पर हम चाहते हैं B आए, दूसरे नंबर पर हम चाहते हैं अगर B ना आए तो A आ जाए, अगर A ना आए तो A आए। इस तरह से 50% वोटिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर 50% एक
पहले नंबर पे ये आ गया 50 नंबर से ज़्यादा है, तो इनकी स्वीकार्यता पूरी सर्वोपरि होगी। ठीक है, इस बात को ऐसे चुनाव होता है इनका। इसके बाद मित्र आ जाते हैं हम लोग किस पर, शपथ। इसमें याद रखना विधानसभा और विधान परिषद नहीं, वैसे विधान परिषद तो हमारे 6 राज्य में ही केवल है। ठीक है, उड़ीसा में बनने वाला है, पहले 7 में था, जो जम्मू कश्मीर विघटित हो गया, 2 में यूटी बन गया ना, तो वहाँ से विधानसभाएं हटा ली गई। विधानसभा जो होती है राज्यसभा की तरह होती है, उसका विघटन हो सकता है। अगर मतलब विधान परिषद का विघटन हो सकता है अगर विधानसभा चाहे, विधानसभा के केवल चाहने से भी नहीं, विधानसभा चाहे और केंद्र से परमिशन ले ले तो हो सकता है विघटन, लेकिन विधानसभा चाह लेगी तो हो जाएगा विघटन, है ना। तो विधानसभाएं हमारे 6 राज्य में है। कौन कौन से विधानसभाएं नहीं, विधान परिषद 6 राज्य, विधानसभाएं तो लगभग सारे राज्य में है, सारे राज्यों में है ना। तो अगर विधान परिषद की बात करें तो यूपी से सटा हुआ बिहार, नीचे पूरब की तरफ आएंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, इधर पश्चिम की तरफ आएंगे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, 6 राज्यों में है, याद रखेंगे। अब आते हैं शपथ की बात करते हैं। शपथ अनुच्छेद नंबर 69 में है ना, अनुच्छेद नंबर 69 में शपथ की बात किया गया। अब इनको शपथ या फिर त्याग पत्र दोनों राष्ट्रपति को ही सौंपना पड़ता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं अनुच्छेद नंबर 69 के थ्रू। अगर इनको त्याग पत्र भी देना होता है, नीचे त्याग पत्र लिखा है, तो अनुच्छेद नंबर 70 के थ्रू ना इनका निर्वहन की बात होती है। अगर यह त्याग पत्र 2 कंडीशन पे दे सकते हैं, एक तो खुद से त्याग पत्र दे दें जिसको राष्ट्रपति स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इनको देखो, राष्ट्रपति को जो एक तरह से शपथ दिलाया जाता है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वह भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को देते हैं त्याग पत्र। दोनों लोग आपस में त्याग पत्र देते हैं, लेते हैं, ठीक है ना भाई, एक दूसरे को देते लेते हैं। लेकिन चुनाव की मतलब शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो इस समय मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है बताना जरा, NV रमन्ना है ना, वह दिलाएंगे। अगर कुछ हुआ ऐसा तो, अभी तो ऐसा नहीं है, हो सकता है चुनाव होने वाला है 2022 में के बाद 2023 में फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, देखना 2023 में होगा, देख लेंगे हम इसको एक बार। त्याग पत्र या 70 के थ्रू किसको देंगे, हमारे राष्ट्रपति को देंगे। अब क्यों का 2 कारण से देंगे, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया थी, इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं, हमारे संविधान में मात्र एक सदस्य के लिए, एक अथॉरिटी के लिए जो राष्ट्रपति, उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, और किसी अथॉरिटी के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती, इसको दिमाग में घुसेड़ लेना भाई, ठीक है। और दूसरी बात मित्र, और त्याग पत्र इनके विषय में बात करें तो यह पहले तो अपने आप दे सकते हैं त्याग पत्र। दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर संवैधानिक किसी भी चीज का उल्लंघन कर दे संविधान में, तो उस तरह से इनसे संविधान मतलब एक तरह से जो राज्यसभा या फिर लोकसभा में जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए चलाया गया था कि इनको हटाया जाए, उसी प्रकार से वह प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है इनके ऊपर। और 14 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर यह उल्लंघन या फिर एक संवैधानिक उल्लंघन की प्रक्रिया चलाई गई है मित्र, मतलब सदस्य जी और सभापति जी, जिससे कि आप दुर्व्यवहार करें हैं या फिर जो भी संगीन चीज किए हों, संविधान का उल्लंघन किए हैं, आपको राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ेगा। तो 14 दिन से पहले अगर ये अपने आप दे देते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ये चलेगा ही नहीं प्रक्रिया आगे। लेकिन 14 दिन के अंदर अगर ये नहीं देते हैं शपथ और वो पारित हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में दोनों 2/3 के अनुच्छेद 2/3 सदस्य से अगर पारित हो जाता है बहुमत से, 2/3 के बहुमत से दोनों राज्यों दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। अगर पारित हो जाता है तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ में आया। अब आ जाते हैं शक्ति एवं कार्य। शक्ति व कार्य इनके अनुच्छेद नंबर 66 में मित्र याद रखना है। एक मिनट, शक्ति और कार्य 60 नंबर 6 में कैसे, निर्वाचन ना 60 नंबर 66 में भाई, निर्वाचन है ना। शक्ति और कार्य किसमें है बताना जरा, शक्ति और कार्य किसमें भाई, कार्य की बात करेंगे तो किसमें जाएगा, 65 में जाएगा भाई, क्यों भूल रहे हो, कार्य की बात 65 में जाएगा मित्र, हमने गलत लिख दिया, देखिए कार्य 65 में जाएगा मित्र, ठीक है, ये चीज याद रखना। 66 में तो निर्वाचन है भाई ना, निर्वाचन है। 65 में जोड़ लेना अपना, उसका निकास शनि से जुड़ा है। तो अगर बात करें मित्र शक्ति और कार्य के, तो राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें, सॉरी उपराष्ट्रपति की शक्ति की बात करें मित्र, तो जो राज्यसभा में जितने भी बिल आएंगे, एक तरह से कह लीजिए कि विधेयक होंगे, तो इनके बिना सिग्नेचर के पारित नहीं होंगे। जो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है वैसे इनके पास होता है, ठीक है। और एक तरह से कह लीजिए जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। पहला तो इनके पास यह पावर है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति का मान लीजिए किसी बाय द वे कोई घटना घट जाती है राष्ट्रपति के साथ, बीमार हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है अचानक, या फिर कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है हमारे राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है, तो 6 महीना तक, कम से कम 6 महीने तक यह उनके पोस्ट पे रह सकते हैं एज इट इज राष्ट्रपति के रूप में। फिर जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है तो राष्ट्रपति आ जाएंगे तो ये अपने फिर से अपने पद पे आ जाएंगे। तो जब तक ये राष्ट्रपति के पोस्ट पे रहेंगे तब तक इनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। एक चीज और याद रखेंगे,
इनको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, इनको सभापति का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के लिए इनको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है, ना ही एक तरह से उपराष्ट्रपति का पोस्ट हमारे संविधान में है, तो उपराष्ट्रपति का पोस्ट के रूप में यह रहते हैं, लेकिन होते हैं राज्यसभा के सभापति। और वैसे भी राज्यसभा के सभापति इसलिए होते हैं क्योंकि कहा जाता है, पूछा जाता है कि बताइए हमारे राज्यसभा में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो कि बिना राज्यसभा के सदस्य हुए भी उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, बिना उसमें निर्वाचित हुए भी उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, मनोनीत और निर्वाचित बिना हुए भी उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, तो बताएंगे हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है भाई, बातें क्लियर हैं। अब जैसे भी कोई दुर्घटना हो जाता है हमारे राष्ट्रपति के साथ, तो उनका पद ये संभाल लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति थे वैसे अब हमारे उपराष्ट्रपति उनके रूप में कार्य करेंगे, बिल्कुल हूबहू, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना। ना ही वेतन 5 लाख हमारे राष्ट्रपति का इस समय है, तो इनको भी 5 लाख मिलने लगेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए कोई वेतन नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है उपराष्ट्रपति के पद के लिए, तो बोलेंगे कोई वेतन नहीं, 0 वेतन। उनको तो राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है 4 लाख रुपए, याद रखना। ये बातें होगी। अब दूसरी तरफ, अब यह तो हमारे सभापति राज्यसभा के वेतन भत्ते हो गए ना, बता दिया। अब अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति, जो एक टॉपिक है लास्ट सुन लीजिए, बस बंद करते हैं। अगर हमारे उपराष्ट्रपति, मान लीजिए कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक आता है, तो हमारे उपराष्ट्रपति पहली बात किसी पे ना ही वोट कर सकते, क्योंकि सभापति के मतलब राज्यसभा के सदस्य तो है ही नहीं, तो ना ही किसी विधेयक पर ना ही किसी बिल पर यह अपना वोट कर सकते हैं, किसी पे भी नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन है, जब 50-50% का मत हो जाए, दोनों तरफ दोनों पार्टियों में 50-50 हो जाए, तो ये अपना मत एक तरह से कह लीजिए कि उसको पारित करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा मत देते हैं, जिससे कि वेटेज बढ़ जाए। 51 अगर इधर हो जाए, 51% इधर हो गया, जिस तरफ हुआ, जिस तरफ इन्होंने वेटेज दिया अपना चुनाव का, वोटिंग का, और उस तरफ वह चला गया, है ना, उसके तरफ वो पारित मान लिया जाता है। तो ये बातें होती हैं। विधेयक को ये लास्ट में अपना वोटिंग देकर पारित करवा सकते हैं, जब ऐसा कंडीशन आ जाए 50-50% का। ठीक है भाई, समझ गए ना सारी बातें। बस इतने ही अगर आप उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ लिया मित्र, तो शायद ही कोई ऐसा हो, कोई भी ऐसा मतलब ये पेपर हो जहां पे भी कहीं भी उपराष्ट्रपति के लिए आया, कुछ भी आया, तो आप कर ले जाओगे, श्योर के साथ बोल रहे, कर ले जाओगे। 100% श्योरिटी, 100 नहीं 99% मान सकते हैं, 99.99% हम मान सकते हैं। पीसीएस तक के एग्जाम में भी, रेलवे सब कुछ। ठीक है मित्र, बस इतना आता है। कल हम पीएम के बारे में पढ़ेंगे, पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कल जिक्र करेंगे। इसी तरह एक दिन संसद के बारे में पढ़ लेंगे। बस आपका ये पॉलिटी खत्म। लेकिन एक वीडियो और रह जाएगा, 3 वीडियो आएगा अभी पॉलिटी पर, एक पीएम के बारे में, एक संसद के बारे में, एक मुख्य अनुच्छेद के बारे में। बस ये सेशन खत्म, फिर हम आ जाएंगे अपने हिस्ट्री पर। ठीक है मित्र, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स से कम वीडियो हैं, तो हिस्ट्री पे पहले आएंगे, पहले बाबर अकबर ये सब खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे प्रारूप चलेगा। मित्र आप सारे क्लास देखिए, रिवाइज करिए मैथ वगैरह के सब कुछ। ठीक है, धन्यवाद।